इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है फार्मूला मेथड से, यूजिंग फार्मूला मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हम ये गिवन इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे। गिवन इक्वेशन इज, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ओके, सो कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर a है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहां कोई भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1। b यहां पर b है, तो यहां पर उसके साथ क्या है -3 है, सो b की वैल्यू -3 आ गई। और c की वैल्यू यहां पर c है, तो यहां पर एक कांस्टेंट नंबर कितना है -2 है, सो c की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ओके, अब इससे पहले इसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू b² - 4ac की, तो b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है -3 है, तो यहां पर हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर, फिर -4ac, तो माइनस ये यहां का 4 है, तो 4 का 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2 ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, सो -3 का स्क्वायर, सो 3 3 आर 9, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, so 4 2s are 4 1s are 4 4 2s are 8 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस यहां पे क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, सो 9 + 8 17, 9 + 8 17, तो हमारा b - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, 17 आ गई। तो फिर इसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे। ओके, वी नो दैट अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, हर एक की वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे b है, सो b की वैल्यू क्या है, इस फार्मूले में b की वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस b की वैल्यू भी -3 है। ओके, तो यहां पर जो हमने ये माइनस लिखे, ये माइनस फार्मूले का है, और ये -3 जो b की वैल्यू थी वो लिखे, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में थी, इस वजह से हमने इसे ब्रैकेट के अंदर लिखे। सो प्लस माइनस b² - 4ac, तो b² - 4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, वो है 17, तो यहां पर हम 17 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फिर ये यहां पर आएगा x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3, तो माइनस ऑफ -3 बोले तो ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 2 1s आर 2, तो यहां पर ये 2 आ गया। ओके, सो x इज इक्वल टू, एक बार हम ये यहां पर क्या करेंगे प्लस लेंगे, x इज इक्वल टू 3 + 17 बाय 2, और x इज इक्वल टू एक बार माइनस लेंगे, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 17 अपॉन 2। ओके, सो इस तरह से x के 2 वैल्यूज आ गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर हर एक जो भी x रहेगा या y रहेगा, हर एक वेरिएबल के 2 वैल्यूज आएंगे। ओके, तो इसको रूट्स भी कहते हैं या सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो पहला क्या है, एक सॉल्यूशन 3 + √17/2, और सेकंड आया 3 - √17/2। ओके, तो ये सॉल्व करना बहुत इजी है। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस पहले x² वाला टर्म रहेगा, फिर x, फिर कांस्टेंट नंबर रहेगा और इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी है। फिर उसके बाद उसे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म मींस ax² + bx + c, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -2 आ गई। फिर उसके बाद हम निकालेंगे b² - 4ac, तो b की जगह यहाँ पर -3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, 3 3s आर 9, फिर माइनस
4 1 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 9 प्लस 8 17, सो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 17। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है, क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस रूट 17 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, सो 3 रूट 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो रूट 17 को एज इट इज लिखिए, तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा।